विश्वं सर्वदृश्यमाननगरे कुर्यं निजान्तकृतं पश्यन्नाहरिवद्भूतं यथा साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषण कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनिवर्य बखानी सुनी महेश परम सुख मानी ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा पिता बचन तजिराज उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी हृदय विचारत जात हर कही विधि दर्शन होई गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोय शंकर उरयति क्षोभु सती न जानहि मरम सोई तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। कहते हैं कि एक बार त्रेता युग में शंकर भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम में गए और उनके साथ जगत जननी भवानी भी थी, सती जी। ये पार्वती नहीं थी, सती थी। जो दक्ष नंदिनी सती हैं वो थे। सो अगस्त जी ने उनको अखिलेश्वर जान करके साक्षात ब्रह्म बुद्धि से उनकी पूजा की। अब अगस्त ऋषि ने खूब राम कथा सुनाई शंकर भगवान को और बड़ा आनंद ले करके शंकर जी ने उनसे रामचरित्र का श्रवण किया। अब अगस्त जी ने कहा कि महाराज भक्ति की बात आप बताओ, कथा तो मैंने सुनाई, अब भक्ति आप सुनाओ। सो शंकर जी ने कहा कि ये तो बड़े अधिकारी हैं, उनको राम भक्ति का उपदेश किया। इस प्रकार महाराज रघुपति गुण गाथा को कहते सुनते कुछ दिनों तक वहां भगवान शंकर रहे और फिर अगस्त ऋषि से विदा मांग करके दक्ष कुमारी को साथ लेकर के पार्वती सती जी के साथ वहां से उन्होंने यात्रा की। ये दक्ष कुमारी इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये रास्ते में गड़बड़ मचावेंगी, तो बाप ही का नाम लेकर के वर्णन किया हो, है ना। बाप का नाम ले है बेटी, दक्ष की बेटी। क्या ये दक्ष की बेटी है शंकर जी की पत्नी, ये शिवा है? का नहीं, ये दक्ष कुमारी है बाबा। शिवा होती तो ये रामचंद्र पर शंका काहे को करते हैं, दक्ष कुमारी हैं। उसी समय महाराज पृथ्वी का भार दूर करने के लिए हरित रघुवंश में भगवान श्री हरि ने अवतार ले रखा था और दशरथ जी के वचन को मान करके उन्होंने राज छोड़ दिया और उदासी होकर के अविनाशी भगवान दंडक वन में विचर रहे थे। अब रास्ते में शंकर भगवान ये सोच रहे थे कि किस प्रकार उनका दर्शन होए। भगवान तो गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं मनुष्य के रूप में और गए जान सब कोई। यदि मैं उनके पास जाऊंगा तो सब लोग जान जाएंगे कि ये तो साक्षात भगवान हैं। तो अगर अपना मालिक जो है वो किसी बात को गुप्त रखना चाहता हो तो सेवक का काम है कि उसके ऊपर दो पर्दा और डाल दे। सेवक का ये काम तो नहीं है कि मालिक तो नाम न ले और सेवक नाम लेके कहा। इनके बारे में इन्होंने इशारा किया है। पता लगा लिया महाराज, गुप्त बात का पता लगा लिया, तो ये तो सेवक का काम नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं जाऊंगा तो वो जो छिपाना चाहते हैं सो प्रकट हो जाएगा। अब शंकर भगवान के हृदय में बड़ा क्षोभ था। सो
सती जी की समझ में ये मर्म नहीं आवे। और क्या मर्म था कि तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। शंकर जी के मन में तो दर्शन का लोभ था, दर्शन का तो बड़ा लोभ था, और मन में डर लगता था कि मेरे जाने से कहीं उनकी लीला में कोई बाधा न पड़ जाए। लेकिन आंखों में लालच बड़ी थी, लोचन लालची, लोचन बड़े लालची थे।